आज अपन पढ़ेंगे जनवादी चीन में राष्ट्रपति का पद यानी चाइना के राष्ट्रपति का पद कैसे पद पे कैसे चुना जाता है, कार्यकाल क्या होता है, आवश्यकताएं निरर्थताएं क्या होती हैं और इसके अलावा उसकी शक्तियां क्या होती हैं, अपन इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो राष्ट्रपति के पद का प्रावधान 1954 के चीनी संविधान में कर दिया गया था। फिलहाल जो 1982 का संविधान वहाँ पे कार्यरत है। तो शुरुआत में इसका कार्यकाल 4 वर्ष का रखा गया था। चीनी गणराज्य का अध्यक्ष राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा निर्वाचित होता था। उसे अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त थी। कार्यपालिका शक्ति के अंतर्गत विधियाँ ज्ञप्तियाँ प्रसारित करना, प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति, उनको हटाने आदि सम्मिलित था। नई शक्तियों में समाधान का अधिकार नहीं था। राजदूतों की नियुक्ति, उनकी वापसी, दूसरे देशों से संधि वगैरह सब की जो सामान्य देशों के प्रधानों में जो देखने को विशेषता मिलती वही इनको वही शक्तियाँ दी गई थी। 1975 के संविधान के अंतर्गत चीन के राष्ट्रपति पद को समाप्त कर दिया गया था। तो कोई सर्वोच्च पद नहीं रहा। माओ की मृत्यु के बाद चीन में कोई सर्वोच्च नेता भी नहीं रहा। यही कारण था कि चीन में सत्ता परिवर्तन के लिए माओ की मृत्यु के बाद में काफ़ी संघर्ष प्रारंभ हुआ। लेकिन 1982 के संविधान में राष्ट्रपति पद की पुनर्स्थापना की गई और ऐसा करने का लक्ष्य ये है कि चीन की आंतरिक व्यवस्था और मजबूत और संस्थागत स्थायित्व दूर हो। तो निर्वाचन राष्ट्रपति चीन की राष्ट्रपति का निर्वाचन राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस द्वारा किया जाएगा और चीनी गणराज्य का कोई भी नागरिक जिसे मताधिकार प्राप्त है वो योग्यता रखता है और जिसकी उम्र 45 वर्ष होनी चाहिए मिनिमम, और राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। कार्यकाल 5 वर्ष का होता है जो बढ़ा के 1 साल कर दिया गया। ज़्यादा कोई भी व्यक्ति अधिक से अधिक 2 कार्यकाल का पूरा कर सकता है। पद रिक्त होने पर किन्हीं भी कारणों से जैसे त्यागपत्र, मृत्यु, अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त होता है तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का स्थान ले लेता है। किंतु यदि उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो तो जनवादी कांग्रेस द्वारा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचन किया जाएगा। किंतु जो स्थायी समिति का अध्यक्ष है स्थायी रूप से राष्ट्रपति कर्तव्यों का निर्वहन करता है उस समय के लिए। इसके बाद में अपन देखते हैं शक्तियाँ एवं कार्य। तो 1982 के चीनी संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के निम्नलिखित कार्य हैं। पहला कार्य जो है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति के आदेश अनुसार जो भी विधि और कानून वो बनाते हैं उनको प्रभावी करता है, उनको यानी लागू करता है पूरे देश भर में। दूसरे नंबर पे है बहुत से नियुक्तियां करता है कार्यपालिका से जुड़े हुए, जैसे प्रधानमंत्री, उप प्रधानमंत्री, मंत्री और राज्य परिषद के महासचिव की नियुक्ति करता है, उन्हें हटाता भी है, ऑडिटर जनरल की भी नियुक्ति करता है आदि। ये सब नियुक्तियाँ कार्यपालिका नियुक्तियाँ कहलाती हैं। तीसरे नंबर की जो शक्तियाँ कार्य हैं वो राज्य की ओर से नागरिकों को सम्मानार्थ उपाधियाँ देता है, यानी जो भी उपाधियाँ दी जाती है वो राष्ट्रपति के द्वारा दी जाती है, न कि प्रधानमंत्री के द्वारा। यानी चाइना में राष्ट्रपति का पद प्रधानमंत्री के पद से ज़्यादा ही महत्वपूर्ण माना जाता है। सार्वजनिक समाधान की घोषणा करता है और व्यक्तिगत अपराधियों को समाधान देता है। तो ये भी विशेषताएं और ये भी जो शक्तियाँ हैं दूसरे देशों के राज्याध्यक्षों में देखने को मिलती हैं। आपातकाल की स्थिति की घोषणा करता है और प्रतिरक्षा के लिए तैयार होने का आदेश जारी करता है। जो समय समय पर जैसे हाल फिलहाल में ही अपने चीन के राष्ट्रपति ने अपने सैनिकों को भारत की सीमा पर युद्ध के लिए तैयार होने के लिए कहा, वैसे ही आदेश जारी किए जाते रहते हैं इसके द्वारा। तो उपयुक्त कार्य लेकिन जो राष्ट्रपति है जनवादी कांग्रेस स्थायी समिति के आदेश के अनुसार ही कर सकता है। तो बहुत कुछ हद तक उनका नियंत्रण राष्ट्रपति के ऊपर होता है। लेकिन फिर भी आज के समय में जो राष्ट्रपति है वो उसने अपनी पद में स्थिति जो दल है दल की स्थिति के अनुरूप स्वतंत्र नीति या स्वतंत्र स्थिति पाली है, जिसके अनुरूप वो अपने स्वविवेक के अनुसार भी निर्णय कर पाता है। इसके अलावा भी कुछ अन्य कार्य राष्ट्रपति के माने जाते हैं, जैसे चीनी गणराज्य के विदेशी संबंधों में राज्य का प्रतिनिधित्व करते हैं, विदेशी राजनीतिक प्रतिनिधियों का स्वागत करते हैं और दूसरे राजनयिक प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं दूसरे देशों में। इसके अलावा विदेशों की संधियों और समझौते की पुष्टि या उन्हें कैंसिल करने का कार्य भी राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है। अब अपन देखेंगे राष्ट्रपति की स्थिति क्या है, उनकी पोजीशन देश में किस जगह पे है। तो
कार्यों का अध्ययन करते हैं तो स्पष्ट हो जाता है कि अधिकांश कार्य मात्र औपचारिक हैं, क्योंकि जनवादी कांग्रेस और स्थायी समिति की इच्छाओं के अनुसार ही वह कार्य करता है। तो चीन के राष्ट्रपति की तुलना संसदीय व्यवस्था वाले राज्य के संवैधानिक प्रमुख से नहीं की जा सकती, क्योंकि उसे वैधानिक दृष्टि राज्य के प्रधान की स्थिति प्रदान प्राप्त नहीं है। उसे अमेरिकी राष्ट्रपति के समान भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि कार्यपालक शक्ति का प्रयोग प्रधानमंत्री और राज्य परिषद के माध्यम से करता है। उसे राष्ट्रपति जनवादी कांग्रेस द्वारा पारित विधेयकों पर निषेधाधिकार के प्रयोग का अधिकार भी नहीं है। तो वैधानिक दृष्टि से वह दुर्बल है, परंतु उसकी शक्ति साम्यवादी दल में उसकी स्थिति पर निर्भर करती है। यदि साम्यवादी दल में उसकी स्थिति किसी प्रथम श्रेणी के नेता के अनुरूप है तो राष्ट्रपति का पद अत्यंत शक्तिशाली बन जाता है। यही वर्तमान की राजनीति में वहाँ पर देखने को मिलता है। इसके बाद में उपराष्ट्रपति का पद भी पूछा जा सकता है। तो 1954 के चीनी संविधान में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान था और श्रीमती sun यat-sen वर्षों तक उपराष्ट्रपति पद पर कार्य करती रही थी। उपराष्ट्रपति के राजकार्य में राष्ट्रपति की सहायता करता था। वर्तमान में भी चीन में उपराष्ट्रपति कार्यरत है। इसका चुनाव राष्ट्रपति की भांति जैसे जनवादी कांग्रेस करती है वही 5 वर्ष का कार्यकाल इनका रखा गया है और मुख्य कार्य राष्ट्रपति की सहायता करना ही माना जाता है और राष्ट्रपति आवश्यकता अनुसार इन्हें शक्तियाँ प्रदान करता है और उनके कर्तव्यों का निर्धारण भी करता है। तो ये थे चीन के राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के पद, उनके चुनाव, उनके कार्यकाल, उनके शक्तियाँ, उनके कार्य के बारे में जो भी आप अपन सबने पढ़ा।